आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा। हेयर ड्रायर होता है बालों को सुखाने वाला जो इलेक्ट्रिकल होता है अप्लायंस। 5400 रुपीज़ का मैंने खरीदा और इसके अंदर ना 8% वैट इंक्लूड था, यानी टैक्स के साथ खरीदा। टैक्स लगने के बाद 5400 रुपीज़ पड़े थे। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट एड वॉज एडिड। तो बताइए वैट जो ये जो टैक्स है इसको लगने से पहले जो उसका प्राइस था ना वो कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए VAT जो होता है ये वैल्यू एडिड टैक्स होता है और ये वैल्यू एडिड टैक्स आर्टिकल के ऊपर लगने के बाद ये आपको चुकाना पड़ता है कस्टमर को। हमें क्वेश्चन में दे रखा है SP ऑफ हेयर ड्रायर। यानी जो हेयर ड्रायर है वो कितने में बेचा गया है, वो 5400 रुपीज़ में बेचा गया है। अब इस 5400 के अंदर जो है एक टैक्स लगा हुआ है वैल्यू एडिड टैक्स। वो टैक्स लगने के बाद और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है उसके बाद ये 5400 रुपीज़ बने हैं। इंक्लूडिंग का मतलब है प्राइस के अंदर ये वाला टैक्स लगा हुआ है, तब जाके ये 5400 रुपीज़ बने हुए हैं। हमें सिर्फ ये बताना है कि ये एक्चुअल जो प्राइस है ना सिर्फ ये कितना है। तो इस प्राइस को हम x मान लेंगे। जब कोई चीज़ अननोन निकालनी होती है ना तो उसे x मान लेंगे। तो लेट प्राइस बिफोर VAT वैल्यू एडिड टैक्स इज इक्वल टू ₹x। मान लिया इसका जो प्राइस है वो पहले x था। अब इसके अंदर जोड़ा गया है टैक्स, और टैक्स जो ना इसी अमाउंट के ऊपर लगता है। जो किसी आर्टिकल का प्राइस होता है ना उसकी प्राइस के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगता है। अब इस पे वैट लगेगा, यानी कि जो टैक्स होगा ना VAT वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 8%। तो 8% वो इसके ऊपर लगेगा जो प्राइस है, आर्टिकल का प्राइस है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 4 से कट रहा है 2 पे, 4 से कट के 25 आएगा, आगे कटेगा नहीं तो ये 2x अपॉन 25 आ गया। अब दोनों चीज़ें आपको मिल गई, आपको प्राइस भी मिल गया जो टैक्स से पहले है और आपको ये वैट भी मिल गया। और यहाँ फिगर पे इस पे इक्वेशन पे आप ध्यान दीजिए कि प्राइस और प्लस वैट ये दोनों मिलके 5400 रुपीज़ है। बस इसी का आप यूज़ करेंगे और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये तो है प्राइस प्लस ये वैल्यू एडिड टैक्स इज इक्वल टू ये जो SP है। तो प्राइस x माना हुआ है और प्राइस के हिसाब से जो टैक्स है वो 2x अपॉन 25 है और सेलिंग प्राइस है इसका 5400 रुपीज़। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू आएगी। जब 3 नंबर ऐसे होते हैं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है। तो 25 को x से करेंगे तो 25x आ जाएगा प्लस और ये 2x। 25 नीचे पूरे के नीचे आ जाएगा, यही इसका LCM है, इज इक्वल टू 5400। ऊपर जब प्लस करेंगे तो ये जो x है ये हो गए 27x, नीचे 25 इज इक्वल टू 5400। अब ये सिंपल सी इक्वेशन बन रही है। इक्वेशन का रूल आपको पता है कि जब हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे, दूसरी तरफ जो चीज़ लिखी है वो अपनी जगह पे ही रहेगी। और वेरिएबल के पास जो चीज़ मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ 27 मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा दूसरी तरफ डिवाइड में। यहाँ 25 डिवाइड में है तो ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये होता है इक्वेशंस का रूल। तो सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। 27 1 जार और 27 2 जार 54 होता है। पूरा नंबर कट गए और आगे ये 2 0 भी है तो ये 200 हो गया। अब 200 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर। देखिए शॉर्ट में मल्टीप्लाई कीजिए करें कि 2 0 है ना, 2 0 की तो 2 0 आएगी आंसर में, और 25 और 2 बच गया, 25 2 जार हो गया 50। तो यानी कि ये बन गया 5000। तो x की जो वैल्यू आई है वो 5000 रुपीज़ है। अब अपने इस पे ध्यान दें आप, जो मैंने आपको शुरू में से बताया कि टैक्स के अंदर टैक्स और प्राइस मिलके SP बनता है। तो उस चीज़ का जो प्राइस है ना वो 5000 रुपये है,
और वो चीज़ बेची गई है 5400 की, तो यानी इसमें जो टैक्स होगा वो इसमें 400 का होगा। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये निकालना था। ये पता चल गया कि प्राइस जो है वो कम का ही होगा, उसके बाद टैक्स लगा फिर ये ज़्यादा का हो गया। तो फाइनल आंसर लिखेंगे लैंग्वेज में, देयरफॉर फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। देयरफॉर प्राइस बिफोर वैट was ₹5000। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।